नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे छत्तीसगढ़ व्यापम अमीन पटवारी परीक्षा 2025-26 से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन लेके आए मॉडल पेपर आपके लिए, जो कि 100% भैया 100% यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये अंक 100 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है और क्वेश्चन पहला इसे 10 नंबर का, चलिए बता देते हैं। 10 नंबर का कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, जो कि 101% भाई यहाँ पे एग्जाम में आपके आ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कहा गया ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला गया है वन न्यूमैन है, बी जे.एस. क्लीवी है, चार्ल्स बेबेज है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। जनक भी बोल सकते हैं, चार्ल्स बेबेज है। तब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो कि काफी बार इसको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? 100% भाई आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे छांट के लाए हैं भाई इस मॉडल पेपर में, जो इस बार आपका एग्जाम को क्लियर करा सकते हैं दोस्तों। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। ATARIS मतलब क्या हो जाएगा? एटारिस बोला जाए, एनिएक बोलते हैं, रेंडा बोलते हैं, नोवेला बोलते हैं। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सबसे आंसर आपको सही रखना चाहिए, है ना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन मतलब आपका सही हो जाएगा, एनिएक। यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बोलेंगे एनिएक, ENIAC। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? सर्वप्रथम कब हुई है? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना होगा। फटाक से इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि समय बिल्कुल कम है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको आंसर बताते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके लिए इस मॉडल पेपर में लेके आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम का डेट काफ़ी पास आ चुका है। 1-2 दिन यहाँ पे बचा है दोस्तों एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 1946। तो यहाँ पे सर वही डेट याद कर लीजिएगा, 1946 को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? 1970 से, 2000 से, 1955 से, 1960 से। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाए, क्रांति की बात की जाए तो यहाँ पे 1960 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? देखिए इसको भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है भाई। तो गणना करने वाला है, या संगणक बोलते हैं, हिसाब करने वाला है, परिगणक कहते हैं। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि गणना करने वाले और संगणक में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया संगणक कहा जाता है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है यहाँ पे। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सभी को राइट आंसर पता होना चाहिए। तो हो जाएगा भैया 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को भी मनाया हो या नहीं मनाया, कमेंट करके बताना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बोले यहाँ पे, है ना। सीपीयू का पूरा नाम बताना है भाई। यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे कौन सा भैया? पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन नहीं होगा, प्रॉब्लम यूनियन नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्च इंजन कौन सा है? यहाँ पे सर्च इंजन बताना भाई, कौन सा यहाँ पे सर्च इंजन है? गूगल है, याहू है, बैडू है, मतलब माफ कीजिएगा, नहीं है बोला गया, सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे वोल्फ्रा अल्फा, यही कोई सर्च इंजन बिल्कुल नहीं है भाई। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, 9वां है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई बोला गया, माउस बिल्कुल इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे इस मॉडल पेपर का, और इस अमीन पटवारी भर्ती में भाई सभी लोग जी तोड़ के मेहनत करो यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे कि इस बार एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे, जो कि 100% है भाई। 100 नहीं, 100% यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन ये। चलिए 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? मतलब कितने बाइट का 1 किलोबाइट हो जाता है? 1024 बाइट बोला है, 1024 मेगाबाइट बोला गया है, 1024 गीगाबाइट बोला है। तो यहाँ पे किलोबाइट के 1 किलोबाइट कितना होता है? तो भाई बाइट 1024 बाइट यहाँ पे होता है। ठीक, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे व्याकरण से यहाँ पे पूछे जाएंगे भाई।
हिंदी व्याकरण है, वहाँ से आपको 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मगही किस भाषा की बोली है, यहाँ पे कहा गया है मगही बोला गया है किस भाषा की बोली है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है, पश्चिम हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी या फिर राजस्थानी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, बिहारी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है बोला है। यहाँ पे हिंदी जो खड़ी बोली है, मागधी है, सौरसेनी है, ब्राह्मण है, अर्धमागधी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, सौरसेनी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। जो भारतीय भाषा की पुनः संरचना की गई है, कौन सी ईस्वी में की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1956, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, जल्दी बताइएगा यहाँ पे। तो हिंदी दिवस बोलेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 14 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है ना, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो तकनीकी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, काव्य भाषा है, राजभाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है यहाँ पे। 6वां क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यहाँ पे राजभाषा है, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो भैया आप बोलेंगे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजभाषा के अंतर्गत यहाँ पे रखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां, हिंदी की किस भाषा परिवार का भाषा है ना, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा बोला, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत भारोपी, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं, भी ऑप्शन नहीं पढ़ते रहेंगे, ठीक है, फटाफट यहाँ पे, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है यहाँ पे। तो भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यहाँ पे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, तो भैया आप बोलेंगे अपभ्रंश से, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का, यहाँ पे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भाई अंग्रेजी व्याकरण से आने वाला, ठीक है, कंप्यूटर का 10 नंबर देख लिए, हिंदी व्याकरण के 10 नंबर देख लिए, आपका 20 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया भाई, ठीक। अब देखने वाले अंग्रेजी व्याकरण के 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए इसको भी फिक्स कर लिए भाई, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, चूज द करेक्ट आर्टिकल चुनना है यहाँ पे, ठीक है। ही बॉट खालिस्तान, यहाँ पे बोला गया है अम्ब्रेला यस्टरडे, तो अम्ब्रेला, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, एन आ जाएगा, है ना, अम्ब्रेला मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है आपको। ओ सॉरी, आपने आंसर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो फटाक से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सी बोलेंगे टू स्कूल एवरीडे, मतलब गोस टू स्कूल एवरीडे आ जाएगा, मतलब गोस, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस बार तो आपको दिखाऊंगा नहीं भाई क्वेश्चन के आंसर को। चलिए जल्दी बताइए भाई, फटाक से कमेंट कीजिए यार, इसका आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चूज करना है ना, सी और अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सी और या फिर ब्यूटी या फिर ड्रेस, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा। चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक, ब्यूटीफुल कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में यहाँ पर, ठीक, ब्यूटीफुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा क्या गया, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट, करेक्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन को यहाँ पे करना है, द कैट इज हिडिंग द टेबल, ऑन टेबल, इन टेबल, अंडर टेबल या ओवर टेबल, कैट इज हिडिंग है ना, हिडिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया अंडर टेबल, ठीक, अंडर टेबल मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस, इज योर बैग, हु इज योर बैग, होम इज, विच इज योर बैग, व्हाट इज योर बैग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विच, विच का यूज किया जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां, चूज द करेक्ट फॉर्म यहाँ पे, तो ही इज बेटर हिज ब्रदर देन
देन ये आएगा टू बाई हिज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। सातवां है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे। तो वेयर आर गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग यहाँ पे सही हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेयर आर यू। ये दोनों देखो यहाँ पे सही तो दिख रहा है भाई। देखिए यहाँ पे मिस्टेक मत करना, देखो शुरू का जो लेटर होता है ना वो स्मॉल रहता है, मतलब कैपिटल रहेगा भाई। देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए डब्लू क्या है, कैपिटल में है, और फर्स्ट में क्या है, डब्लू स्मॉल में है यहाँ पे, ठीक। यही फर्क है, यहीं से आपने अपने इसको मतलब सेंटेंस का आपने सही कर लेंगे। फर्स्ट लेटर सभी में देखिए यहाँ पे यू, ये सभी नहीं दिखाएगा, जिससे कि यहाँ पे शुरू का आएगा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब यहाँ पे। द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, यानी आर द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा भैया 9वां। नौ से चूज द करेक्ट वॉइस यहाँ पे चूज करना है। द लेटर वाज राइटन बाय जोहन, दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, सिंपल वॉइस या पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे भाई जल्दी बताइए, करेक्ट वॉइस चेंज कर भाई। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का क्या हो जाएगा भैया, सैड या फिर जॉयफुल। सिनोनिम्स चुनना है यहाँ पे, एंटोनिम्स नहीं चूज करना है भाई यहाँ पे, ठीक है। हैप्पी का हो जाएगा जॉयफुल, ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंग्री, टायर्ड में थका हुआ नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, सैड मतलब दुखी भी नहीं होगा, एंग्री गुस्सा टायर्ड थका मतलब ये नहीं होने वाला, तो सबसे होगा जॉयफुल यहाँ पे हो जाएगा भैया हैप्पी का। चलिए अब आ गया भैया अगली चुनौती की घड़ी, 30 नंबर का क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से सबसे ज्यादा नंबर का आपको यहीं से कवर करना है भाई। 30 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने, कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है, यहाँ पे तो किसे माना जाता है, छत्तीस कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हो जाएगा पृथ्वी देव को यहाँ पे माना जाता है, पृथ्वी देव को माना जाता है, बी ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में गंगे देव किस वंश का शासक था, गंगे देव किस वंश का शासक था, तो हो जाएगा कलचुरी वंश का यहाँ पे, ठीक। एक बार फिर से बता दें भाई, कलचुरी वंश का यहाँ पे शासक था यहाँ पर। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ, दानीमन उपाधि किस शासक को दी गई थी, यहाँ पे दानीमन है ना, तो हो जाएगा फड़ी मुकुट, फड़ी मुकुट को दिए गए थे, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर पर मराठों का अधिकार किस वर्ष हुआ है, जो रतनपुर है तो किस वर्ष हुआ है यहाँ पे, तो 1741, 1741 में यहाँ पे हुआ है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ माफ कीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रामगिरी पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो रामगिरी पर्वत है क्यों प्रसिद्ध है भैया, कालिदास की रचनाओं से यहाँ पे प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है। बस्तर में काकती वंश का संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा राजा मनदेव, ठीक, राजा अमन अनामदेव, माफ कीजिएगा, राजा अनामदेव यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। और यहाँ पे फटाफट आंसर बता दें, क्योंकि समय देखिए यहाँ पे 13 मिनट का यहाँ पे वीडियो हो चुका है, यहाँ पे समय बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके यहाँ पे आंसर आपको बताने वाले, ठीक है, जितना हो सके एमसीक्यू लगाने वाले हैं तो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, सभी को पता होना चाहिए, वीर नारायण सिंह, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था, यहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, काकती वंश ने यहाँ पे, ठीक, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए सीता बेगरा और जोगी मारा की गुफाएं किस पर्वत पर स्थित है, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन ये, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगिरी के पर्वत पर स्थित है सीता सीता बेगरा और जोगी मारा की गुफा है, ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो किसने प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ नाम, छत्तीसगढ़ तो जल्लाल जाजाल्य देव, जाजल्य देव ने, है ना, जाजल्य देव, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का भू प्रदेश किस भूमि आकृति का हिस्सा है, जो भू प्रदेश
कृति किसका हिस्सा है यहाँ पे? दक्कन का पठार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कछारी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा भैया सरगुजा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, इंद्रावती नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंद्रावती की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कोरापुट उड़ीसा से हुई है यहाँ पे। चलिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सभी को पता होना चाहिए सबसे लंबी नदी कौन है? तो अभी है महानदी यहाँ पे। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम कहाँ वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में? होता है पेंड्रा में। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है भैया? जल्दी कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। सबसे कम वाला क्षेत्र है पेंड्रा। चलिए, किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण है? सबसे सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? तो बॉक्साइट का हो जाएगा सरगुजा में, बिल्कुल सही जवाब है। दलदली भूमि है जो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में संबंधित है? मतलब दलदली भूमि ये हो जाएगा बिलासपुर मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं भैया, आप लोगों ने तो नहीं बताया सबसे कम कहाँ हुआ था। चलिए, यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला है तो पेंड्रा है, और बूझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर वाले क्षेत्र में नारायणपुर। ठीक, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होता है भैया मुझमार नारायणपुर क्षेत्र में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम बोलेंगे अब, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कांकेर घाटी। कांकेर घाटी यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन है? तो प्रथम स्थान में भी है तेंदुपत्ता। छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? आबादी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नारायणपुर, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुआ गीत मुख्यतः किससे संबंधित है? सुआ गीत हो जाएगा भैया वो नारी समूह से संबंधित है यहाँ पर। ठीक, चलिए, लोक नृत्य किस जनजाति का है यहाँ पे? जो लोक नृत्य है कौन सी जनजाति का है? तो हो जाएगा भद्रा। ठीक, गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध है ना, हथियार कौन सा है? हथियार है गौड़ जनजाति का, हो जाएगा तीर कमान। गाना तो भी फुल चला था वायरल में, है ना, लखे तीर कमान के। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में 5 फुट ऊंची बाजा बजाना परंपरा किस समुदाय में है? तो प्रधान। ठीक है, 5 फीट ऊंची बाजा बजाना। तो मड़ई महोत्सव किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होना है, मड़ई महोत्सव बस्तर यहाँ पे क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य चेंद किसके समान है? चेंद किसके समान है, मतलब चेंद किसके समान है? तो हो जाएगा ड्रम। ठीक भी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन नाट्यम रूप कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? पंडवानी यहाँ पे सबसे नाट्यम रूप है भैया यहाँ पे। ददरिया किस प्रकार की रचना है? ददरिया कौन सा भैया? ददरिया एक प्रेम गीत है यहाँ पर। ठीक, चलिए, घोटुल किस जनजाति की परंपरा है? घोटुल है वो है भैया मुरिया जनजाति की यहाँ पे परंपरा है भैया। चलिए, अभी अंतिम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान से। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य के राजा किसे कहा जाता है? लोक नाट्य के राजा किसे कहते हैं? हो गए रामेश्वर को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और कुछ मॉडल पेपर लेके आने वाले बाकी का, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।